मानवधार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत निसरपुर ब्लॉक की कस्तूरबा गांधी छात्रावास की लगभग 100 से ज्यादा बालिकाएं आज सुसारी से कुक्षी 4 किलोमीटर पैदल एसडीएम कार्यालय पहुंची। बता दें कि 8 दिनों पूर्व भी बालिकाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद एसडीएम विशाल धाकड़ के द्वारा बालिकाओं को शिकायत पर जिला शिक्षा विभाग की और कलेक्टर धार को जाँच के बाद प्रतिवेदन देकर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी बालिकाओं की समस्या खत्म होने की और बालिकाओं पर मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण आज बारिश में कीचड़ से होते हुए लगभग 100 बालिकाएं जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राएं आज सुसारी से कुक्षी पैदल पहुंची थीं, जिसके बाद जेएस के कार्यकर्ता रविराज बघेल सहित बालिकाओं के पैदल आने की खबर पर कई बालिकाओं के पालक भी आज एसडीएम कार्यालय में पहुंचे थे। बालिकाओं ने कहा कि मैडम और उनके पति द्वारा बालिकाओं को डराया जाता है और उन्हें जरूरी सामग्री सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। खाने में जली रोटियां खिलाई जाती हैं, जिसके चलते आज एसडीएम के द्वारा तत्काल दूसरी अस्थायी रूप से शिक्षिका को प्रभार दिया जाने की बात कही और जब तक आगामी आदेश तक कोई परमानेंट अधीक्षिका नहीं आती तब तक रोज एसडीएम की निगरानी में महिला अधिकारी दिन में एक बार निरीक्षण करने पहुंचेंगे। इधर रविराज ने बताया कि जिस प्रकार से एक अधीक्षिका के व्यवहार पर बालिकाएं 4 किलोमीटर पैदल पहुंची, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। इससे पहले भी बालिकाएं छात्रावास से एसडीएम साहब के पास शिकायत लेकर आई थी। बालिकाएं चूंकि 9वीं से 12वीं की छात्रा हैं और अच्छे बुरे के बारे में जानती हैं और अगर इस और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो प्रशासन और शिक्षक विभाग की जिम्मेदारी होगी। 4 दिन में अगर कोई दूसरी स्थायी अधीक्षिका की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो जेएस का हर कार्यकर्ता इसके विरोध में धरना करेगा। सादिक पठान की रिपोर्ट। एक बार फिर कस्तूरबा गांधी सुसारी की बालिकाएं कम से कम 4 किलोमीटर कीचड़ में पैदल चलकर आज कुक्षी वार्डन के जिला कार्यक्रम में मामला ये सुसारी की जो अधीक्षिका हैं हॉस्टल की, उनके खिलाफ बच्चियों का आक्रोश है कि उनके द्वारा बच्चियों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि उनके द्वारा बच्चियों से अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा। उसी के संदर्भ में जो उस छात्रावास की बालिकाएं थी वो आई थी और उनके पहले आवेदन पे मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ साहब को लिखा भी था कि इन अधीक्षिका को हटाकर किसी और को नियुक्त किया जाए। उसकी फाइल जिले में चल रही है और जल्दी उसमें निराकरण होगा और किसी और की नियुक्ति होगी। साथ ही में अभी जो अधीक्षिका है उस हॉस्टल की, उन्होंने कहा कि वो स्वयं ही अधीक्षिका पद पर नहीं रहना चाहती, तो इसलिए टेम्पररी कोई और महिला शिक्षिका को वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी जब तक किसी और की नियुक्ति नहीं होती। और साथ ही बच्चियों में भय ना रहे, इसलिए हमारे यहाँ से राजस्व विभाग से या पुलिस विभाग से एक कोई महिला अधिकारी वहाँ रोज एक बार विजिट करेगी जब तक कि उनके यहाँ कोई और परमानेंट नियुक्त हुई शिक्षिका नहीं है। काफी सारी बच्चियां लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर आज एसडीएम कार्यालय पहुंची थी और इससे पहले भी एक बार आई थी यहाँ पर और वार्डन की काफी सारी समस्याएं बता रही थी। क्या पूरा है मामला? देखिए, ये कुक्षी के सुसारी के कस्तूरबा गांधी हॉस्टल की छात्रावास की ये बालिकाएं हैं। उनकी ये मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से ये अपने प्रयासरत है। उसके पहले भी ये एसडीएम साहब के पास लिखित शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन वहाँ की जो हॉस्टल वार्डन द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको ना ही उनको हॉस्टल में उचित सुविधा मुहैया कराई जा रही, साथ ही साथ ना इनको भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ बच्चों को ऊपर मानसिक दबाव जो बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ये बच्चियां मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है, जिसको चलकर ये आज पुनः वहां से 4 किलोमीटर पैदल अपने खुद के उससे ये आज एसडीएम ऑफिस में आई है और एसडीएम साहब के साथ हमने समक्ष इन्होंने बात भी रखी बालिकाओं ने कि उनको ये हॉस्टल वार्डन नहीं चाहिए। और एसडीएम साहब को पहले भी पूर्व भी शिकायत की, लेकिन अभी तक उनका कोई उचित समाधान नहीं हुआ। और हम आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी मांग करते हैं और धार जिले के कलेक्टर महोदय से और यहाँ के धार जिले के एसी महोदय से भी मांग करते हैं कि कस्तूरबा गांधी सुसारी के हॉस्टल वार्डन को आज तुरंत बर्खास्त करके नई हॉस्टल वार्डन अपॉइंट किया जाए। अन्यथा इन बच्चों के साथ अगर कुछ घटना घटी तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन और कुक्षी के एसडीएम वाले जिम्मेदार होंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये वार्डन इनको आए दिन प्रताड़ित कर रही है, तो इन बच्चों में डर का माहौल बना हुआ, इनके अंदर भय बना हुआ है। इसलिए आज ये स्वयं चलकर अपने कुछ पेरेंट्स के साथ और खुद पैदल यहाँ तक पहुंची है। अगर इनकी समस्या का अगर आज या कल 2 दिन में निराकरण नहीं होता तो हम लोग संगठन के माध्यम से, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बच्चों की उनके
शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इनके व्यक्तिगत हितों का मुद्दा है। कहीं ना कहीं इनके मुद्दों को ध्यान में रखकर अगर एसडीएम महोदय ने अगर इनका उचित निराकरण नहीं किया तो हम लोग इनके खिलाफ धरना देकर बैठेंगे और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ भी धरना देकर बैठे, क्योंकि जिस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। आज क्या समस्या थी जिसके कारण आप 4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर पहुंचे? मैम का व्यवहार ठीक नहीं है। मैम बहुत गंदा गंदा बोलते हैं और हम आ रहे थे तब मैम ने मारने की कोशिश भी की और हमें हमारे मम्मी पापा की कसम भी दी और वो बोलते कि बाहर मत जाना कोई भी, तुमको क्या पुलिस को बुलाऊंगी ना, कुछ नहीं कर पाओगी तुम, एसडीएम भी क्या कर लेगा ना, यूं बोलते हमको। इससे पहले भी बेटा 8 दिन पहले भी आप लोग आए थे तो क्या हुआ था? हाँ, तब रोटी खराब मिलती है, कीड़े चावल और सब्जी में ना कीड़े मिलते थे और मैम का तब भी व्यवहार ठीक नहीं था। वैसे कि एसडीएम साहब ने क्या बोला था जब आए थे तब? एसडीएम सर ने बोला था कि कार्रवाई करेंगे पर अभी तक नहीं करे। कितने दिन हो गए बेटा? 1 हफ्ता हो गया। आज फिर मजबूरन होकर आना पड़ा? हाँ, आज फिर मजबूरन होके हमें आना पैदल पड़ेगा। जाओगे क्या वापस? हाँ सर, पैदल जाएंगे। कितनी दूर है बेटा यहाँ से छात्रावास? 4 किलोमीटर। क्या नाम है बेटा आपका? पायल परमार। सभी की यही समस्या बेटा? यस सर।